नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, यूपीपीएससी एपीएस के लिए हाजिर हूं मैं फिर से आपके सामने। ये है आपका टेस्ट नंबर 7। आपको जैसे कि पता है कि आपका पेपर कब होने वाला है, 7 जनवरी को। उसी के रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपके सामने चलती आ रही है। और आपको जो पेड टेस्ट है, आपको पता है कि ऐप में हमारे आपके लॉन्च हो चुके हैं। आप उसको, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके आप ये टेस्ट वगैरह देख सकते हैं ऐप में, पेड वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 7 का बिना किसी देरी के संग। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। कह रहा है कि जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को वितरित किए गए थे। उक्त पुरस्कार डीओडब्ल्यूआर आरडीजीआर विभाग द्वारा दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार किसको? बैरनी थर्मल को मिला था। क्या? बैरनी थर्मल पावर स्टेशन, जो कहां पे? बेगूसराय में है। और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी का जो पुरस्कार है वो अपर्ण सेवा संस्थान में उदयपुर राजस्थान में मिला था। सीएसआर का जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार है किसको मिला था? आपका एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को मिला था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे कि क्या तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी क्या है? बिल्कुल आपके सत्य हैं। तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साहित्य बाल अकेडमी पुरस्कार जो 2023 में दिए गए हैं, कौन सा संबंधित विकल्प सही नहीं है? हिंदी के लिए कुटुब ऐप जो है आपका लहू सूर्यनाथ सिंह को। अंग्रेजी में जो ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, देखिए याद रखिएगा, जो ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज है ये आपके राधा बल्लभ त्रिपाठी की नहीं है, ये किसकी है? आपकी सुधा मूर्ति जी की है। याद रखिएगा, किसकी है? सुधा मूर्ति की है। ठीक है। और जो मानवी नोवेल है आपकी, जो आपकी मानवी नोवेल है, ये है आपकी किसकी? राधा बल्लभ त्रिपाठी की। मानवी नोवेल राधा बल्लभ त्रिपाठी की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? खाली इसमें एक सही होगा। और ये क्या लघु उपन्यास नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है, ये याद रखिएगा। शॉर्ट क्या है? ये स्टोरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को बनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद विश्व सिकल अवेयरनेस, सेल जागरूकता जो दिवस कहते हैं हम लोग, सेल जागरूकता दिवस 19 जून को बनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी क्या है? आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच जून 2023 में चौबिया में उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स, कौन सा? एक्स इक्विरीन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो किसके संग किया गया था? याद रखिएगा, मालदीव्स के संग। किस बैंक ने जून 2023 में ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुबेर चलाया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर चलाया है? तो याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जून 2023 में मेटा और किस मंत्रालय ने भारत के युवाओं को फेसबुक और इंस्टा रील्स के माध्यम से अपनी आकांक्षाएं और सपनों को व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए सशक्तिकरण के उद्देश्य से अमृत सृजन अभियान शुरू किया था? किस मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच मई 2023 में नई दिल्ली से तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा बताइए। कहां पे हुआ था यह आयोजन? तो ये कहां पे हुआ था? आपका वियतनाम में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मैथ के सवाल। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अनुज ने 20% की हानि पर एक मोबाइल फोन 12,000 रुपए का बेचा। ठीक है, मतलब 80% की वैल्यू क्या हो गई आपकी? कुल मिला के 12,000 हो गई। सिंपल सा है ना। पूछ रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120 की निकालनी। तो सीधी बात है, जिसकी निकालनी है उसको रखेंगे हम ऊपर। ठीक, 120। अब
ये याद रखिए 120 का निकालना है अपॉन कितना 80 दे रखा है, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 12,000। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 2 जा 8 4 3 या 12 0 0 3 3 6 जा 60 63 18 तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 18,000 मात्र। ठीक, अनुज 18,000 रुपए बेचेगा तभी उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आपका 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 1400 है जिसमें 40% लड़कियां हैं। तो सबसे पहले लड़कियों की छात्र निकाल लेते हैं। 40 अपॉन 100 इंटू कितना आपका 1400। अगर हम देखेंगे इसका कितना आ जाएगा 40 इंटू 14 कितना आ जाएगा 560। ठीक, अच्छा अब क्या है शेष लड़के हैं तो 1400 में से क्या है लड़कियां कितनी हो गई आपके 560 और लड़के कितने हो गए आपके? लड़के अगर आपको पूछा जाएगा कितने हो गए आपके लड़के? लड़के आपके हो जाएंगे 1400 में से 560 घटाएंगे तो कितना बचेगा 840। ठीक, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले जो फेल पूछ रहा है कौन कितने बच्चे फेल हो गए? तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे? लड़के की निकालेंगे। ठीक, तो 560 टोटल क्या है लड़कियां हैं और ये कितनी परसेंट पास हुई है 90%। 90% पास हो गई अपॉन क्या करेंगे हम 100। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 0 से 0 का 56 9 6 9 54 तो 504 तो लड़कियां हो गई। अगर हम लड़कों का निकालेंगे तो 840 लड़के थे, क्या हुए थे आपके 80%। यहाँ पे दे रखा है ना 80%, 80 अपॉन 100। यहाँ से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 84 को अगर 8 से मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 7 672 तो कितने आ गए ये 504 और 672 कितना हो गया आपका ये 1176 है। अब 504 और 672 ठीक है तो ये आपका हो जाएगा 6 ये 6 1176। तो अगर आप 1400 में से घटा दोगे तो आपके पास लड़के आ जाएंगे 1176। कितना आ जाएगा आपका 1200 200 200 224 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 224 12। हाँ बिल्कुल आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात है, एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ क्या होगा? कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लो x इंटू 3 इंटू 7 इजिकल टू 336। सिंपल सा 21 x की वैल्यू कितनी आ गई 336 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए 336 को हम किससे डिवाइड करेंगे 21 से। 3 7 21 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। 7 1 जा 7 7 6 जा 42 आंसर क्या आ गया आपका 16 आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या त्रिज्या मतलब क्या होता है रेडियस होता है 7 सेंटीमीटर तो उस गोले का प्रतिशीय क्षेत्रफल क्या होगा? स्फीयर की बात कर रहा है और कहीं भी अगर आपको कर्व सरफेस एरिया पूछे स्फीयर का तो फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई के वैल्यू सबको पता है 22/7 त्रिज्या कितनी हो गई 7 इंटू 7 7 7 हम 7 7 हैं तो 7 4 जा 28 7 2 जा 40 7 4 जा 28 इंटू 22 ठीक है 8 हो 16 हासिल आएगी 6 दे दो 5 2 8 जा 16 और 2 2 4 5 तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रोहित ने एक पुराना मोबाइल सेट 6,000 रुपए का खरीदा 1,000 रुपए की मरम्मत में लगा दी टोटल कितने हो गए 7,000। अब वह इसे बेचने पर 30% मुनाफा कमाना चाहता है तो भैया कमा ले कोई दिक्कत नहीं है किसी ने नहीं रोका। देखिए जब 30% मुनाफा कमाना है तो मतलब 130 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें कितने की दे रखी है आपकी 100 की वैल्यू दे रखी है। 100 की क्यों? क्योंकि जो लाया था कितने में लाया था 7,000 में, लाया तो 6 में था लेकिन 1,000 मरम्मत में भी तो लगाए थे तो 7,000 हो जाएंगे। 0 से 0 से कटेगा 0 से 0 कटेगा 0 से 0 तो 13 सत्ते क्या आ जाएगा 21। ठीक, तो कितना आ जाएगा इसका 13 7 7 3 21 7 91 9100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है ये मैथ के। चलिए वापस आते हैं अपने जीके पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आईपीएल में 7,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं, बिल्कुल बात सही है। 16वें संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया था। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है पंजाब का जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है गतवा 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया जाएगा। आईपीएल के 16वें संस्करण में ऑरेंज कैप शुभम गिल ने दी जो कि मुंबई इंडियंस टीम से थे। देखिए मुंबई इंडियंस टीम से नहीं थे, आपको पता ही शुभम गिल कौन से खेलते हैं गुजरात से खेलते हैं, याद रखिए गुजरात टाइटन की जो टीम है वहां से खेलते हैं 13 का। और विराट कोहली जो है बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल उन्होंने 7,000 रन पूरे करने वाले रिकॉर्ड तोड़ा था लेकिन किसके खिलाफ दिल्ली के खिलाफ तोड़ा था।
तो इसमें खाली दूसरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। पहला और तीसरा असत्य है ना, पहला और तीसरा आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किम कॉटन किन टीमों के बीच खेले गए पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है? किम कॉटन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ था उनमें ये अंपायर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है 2025 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। 14वें आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में आयोजित होगा। 35वें जो समर ओलंपिक, जिसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा, केवल दूसरा जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि खाली दक्षिण अफ्रीका में आयोजित नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में और नाम्बिया में, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिम्बाब्वे में भी होगा और नाम्बिया में भी होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2027 वाला कब होगा, तो ये यहाँ पे भी होगा, साउथ अफ्रीका में भी होगा आपका, नाम्बिया में भी होगा और जिम्बाब्वे में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प पहचान करें। पुणे शहर सह्याद्री पर्वतमाला के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या है? सूती वस्त्र है। यहाँ पर भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है सीडेक यहीं पर स्थित है, पुणे में। बिल्कुल बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल। तो सभी क्या हो जाएंगे इसमें? सत्य हो जाएंगे। रानी की वाव, आपको पता ही है कि, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो रानी की वाव है ये कौन से रुपए के नोट पे मिलते हैं हमें? 200 रुपए की नोट पे चित्र है, 200 पे है, 100 पे है, 500 पे है, या 50 पे है, या 20 पे है? देखिए रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल बात सही है। उस रानी की वाव को राजा भीमदेव प्रथम ने 1063 ईस्वी में बनवाया था। कि याद रखिएगा, राजा भीमदेव ने बनवाया, इनकी याद में बना था। याद रखिएगा, इनकी याद में, किसमें? भीमदेव की याद में बनाया गया था। रानी की वाव पूर्ण निर्माण करणदेव प्रथम ने करवाया, बिल्कुल बात सही है। इस बावड़ी का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में किया गया था, बिल्कुल बात सही। इस बावड़ी की दीवारें पर कामुक प्रतिमाएं का उकेरा गया है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा, ये वाली बात सही है, ये भी सही है, ये बात गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। तो तीसरा और छठवां कहां पे सही गलत है? ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चोल मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के चोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं सदी के मध्य हुआ था। अच्छा। उसके बाद क्या कह रहा है? चोल साम्राज्य के 3 मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए केवल रेल या बस सेवा है, नहीं, याद रखिएगा, रेल बस सेवा नहीं है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी है। कौन सा? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी यहाँ पे है। चोल साम्राज्य का बृहदेश्वर मंदिर भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव, याद रखिएगा, यहाँ पे भगवान शिव जी के है। तो कौन सा पहला और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 18वें का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। एसीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्कोप की क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ACSTI की क्या? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिंग स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, क्या बात सही है क्या? बिल्कुल, याद रखिएगा, तो बिल्कुल बात सही है, तीनों फुल फॉर्म। EWS की अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है फुल फॉर्म। CVC की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। EL की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लीजिंग। और DTL की क्या है? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बताइए कौन से असत्य है? तो याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? EL की फुल फॉर्म क्या होती है? इक्विपमेंट लर्निंग। इक्विपमेंट लर्निंग इसकी क्या हो जाएगी? आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी इक्विपमेंट लर्निंग। फियरलेस गवर्नेंस, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए किसकी बुक है फियरलेस गवर्नेंस? तो देखो, फियरलेस गवर्नेंस वही लिखेगा जो फियरलेस होगा। कौन है? आपकी पहली IPS भारत की, किरण बेदी जी। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का बताएंगे आंसर क्या होगा? बताइए, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? ये उमादास गुप्ता द्वारा। द इंडियन हिस्टोरी, अष्टांग योग, बीबी माई स्टोरी, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। बताइए, सूची में शामिल करिए कौन सा है। द इंडियन स्टोरी किसकी है आपकी? देखिए, इंडियन स्टोरी तो आपकी किसकी है? विमल जलाल की है। उसके बाद अष्टांग योग किसकी है आपकी? डॉक्टर सोनू फोगाट की है।
ठीक, उसके बाद बीबी माई स्टोरी किसकी है, बेंजामिन नेतन्याहू की है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार किसका है, आपका डॉक्टर कल्लव कालू भाई की, याद रखिएगा। तो 3 4 और 3 4 आपका 1 2 हो जाएगा, है ना, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर अ लाइफ किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, अंबेडकर अ लाइफ किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किसकी है, आपकी ये शशि थरूर साहब की है। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर किसकी ऊंचाई 3, माउंट हेरियट माउंट पिक जो कि 383 मीटर पे है, इसकी ऊंचाई 383 मीटर है। ये कहां पर स्थित है, बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही फेमस किसमें है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का, दक्षिणी अंडमान होगा आपका, मध्य अंडमान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, आपकी रामगंगा की कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, और आपकी कृष्णा नदी की। देखिए यमुना नदी आपको पता ही गिरी है इसकी, ठीक। उसके बाद रामगंगा नदी की कौन सी है, आपकी कोह है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र की विसंग है, कृष्णा नदी की क्या है, मुरेरू है। तो जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा नदी उद्गम स्थान असत्य है, क्या घाघरा का मापचा चुंग हिमनद है, क्वेश्चन नंबर 27, क्या शारदा का मिलान हिमनद है, क्या पिन्नार का ब्रह्मगाड़ी पहाड़ी है। देखिए ये दो, ये सही है, ये भी सही है। पिन्नार का ब्रह्मगाड़ी पहाड़ी नहीं है, तो पिन्नार का क्या है आपका, जो आपका चेना काट है, चेना काट है ना, वहां पे है। चेना काट जो है आपका, ये कहां पे है आपका, पेनार का है, याद रखें, ठीक है ना, चेना काट पहाड़ी पे है, कौन सा, पेनार का। और नर्मदा बिल्कुल सही है, अमरकंटक पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के बघेलखंड के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है या सही है, बिल्कुल सही पूछ रहा है, कौन सा सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज के कुछ हिस्सा शामिल हैं। नर्मदा सोन भ्रंश पार्टी इसी पठार पर पूर्व से में है। इसके उत्तर में रामगंगा पहाड़ी और दक्षिण में सोनपुर पहाड़ी स्थित है। यह एक कोयला समृद्ध बेसिन है और सिंगरौली बेसिन भी इसे यहीं पर स्थित है। इसे विंध्याचल पठार से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, तो जो पहला कह रहा है ये बिल्कुल बात सही है इसमें। नर्मदा सोनभद्र वाला जो है पॉइंट आपका, ये आपका किसके है, आपके सोनभद्र इसी पूर्व में है। तो याद रखिएगा ये पूर्व में नहीं है, ये आपके कहां पे है, साउथ में है, ठीक है ना, दक्षिण में है ये। उसके बाद आपका इसके उत्तर में नहीं है, दक्षिण में होगा फिर से आंसर। तो इसकी जो साउथ में ये है आपका, ये कौन सा जो रामगंगा पहाड़ी है, इसके कहां में है, दक्षिण में ही है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना, दूसरा और तीसरा इसमें असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको हम एनसीआर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे क्या होगा, बागपत है, बरेली है, बुलंदशहर है और शामली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बरेली। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों का सही युग्म बताइए। देखिए सबसे ज्यादा वर्षा तो हमेशा याद रखिएगा कहां पे बोली गई है, 30 में। सबसे कम और सबसे ज्यादा मथुरा, और कहां पे सबसे कम ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी, गोरखपुर। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सबसे कम आपका मथुरा और सबसे ज्यादा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मिनरल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कब एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 का 1974। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश का शासन था। ऋग्वेदिक कालीन अग्नि देवता भगवान और मनुष्य के मध्यस्थ के देवता माने जाते हैं। हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब जिले का खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए बिल्कुल बात सही है, ये वाली यज्ञदत्त वाली बात सही है, ऋग्वेद वाली बात भी सही है और 3 शासन वाली बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ये शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसका अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा। देखिए जो कुलप होता है इसका मतलब होता है परिवार का प्रधान, ठीक। और जो बेकनाट होता है इसका मतलब क्या होता है आपका, सुदखोर, ठीक। गोप्ता जो होता है आपका क्या होता है, राजा होता है जो गोप्ता। और तक्षण कौन सा होता है, बढ़ई, खाने वाली बढ़ई नहीं, जो अलग होता है बढ़ई, ठीक। तो 3-2 कौन सा, 3214 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। कह रहा है मौर्य प्रशासन की सुविधा हेतु राज्य के 4 भागों में बांटा गया था।
इन संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म क्षेत्र राजधानी गलत है? गलत पूछ रहा है, राजधानी बताइए कौन सा है। पूर्वी की क्या धौली थी? बिल्कुल बात सही है क्या? पश्चिमी भाग की उज्जैनी थी, बिल्कुल। उत्तरी भाग की तक्षशिला थी, बिल्कुल बात सही। दक्षिणी भाग की महेंद्र नहीं थी, याद रखिएगा। तो दक्षिणी भाग की याद रखिएगा, महेंद्र नहीं थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दक्षिणी भाग की कौन सी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जो शुंग वंश था इसके संस्थापक कौन थे? वाटका के कौन थे आपके? चालुक्य के कौन से? और काकतीय के वंश के कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो शुंग वंश था इसके कौन थे आपके? पुष्यमित्र थे। वाकाटक के कौन थे आपके? बताइए। विद्य शक्ति थे, व से वटक, व से विद्या। चालुक्य के कौन से आपके? तैलप थे। और काकतीय के कौन थे आपके? रुद्रदेव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार अधिनियम में कौन सा आरोही क्रम सही है? नेटिव मैरिज एक्ट पहले आया था क्या? हिंदू विधवा पुनरीत एक्ट आया था क्या? एज ऑफ कंसेंट और शारदा एक्ट कब आया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्जग एक्ट पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था? नेटिव मैरिज एक्ट आया था, उसके बाद आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, तो शारदा एक्ट सबसे एंड में आया था जिसमें एज वाला था, है ना, शारदा एक्ट। उसके बाद हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था जिसमें आपकी विधवा जो रीमैरिज एक्ट है उसका है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 37, किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने लाला लाजपत राय को क्या कहा था? प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। किसने कहा था प्रिंस अमंग पीस मेकर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? ये आपके ये मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1908 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, किस क्रम का अधिवेशन था? देखिए, आपको पता ही है कि जो, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कलकत्ता के जो सेशन हुए थे, जितने भी हुए थे सब इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो तो करने ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 24वां संस्करण था, याद रखिएगा। कौन सा? 24वां। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है अतः पृथ्वी जलिका और राइबोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बात सही है। जो आग्नेय रस होता है इसको हम पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, हल्के लाल रंग का होता है क्या? और ये आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है, जस्ट बिलो स्टमक। मनुष्य में 4 पाचन ग्रंथियां होती है, तो याद रखिएगा 4 नहीं होती हैं, 3 पाचन ग्रंथियां होती हैं। और लाल रंग का नहीं होता, ये हल्के क्या होता है? हल्के पीले का, हल्के पीले रंग का होता है, याद रखिएगा। कौन सा? आपका ये आग्रह पीले रंग का जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सत्य है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी वाला, केवल एक सत्य। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? जो लार एमाइलिस क्लोराइड होता है आयन द्वारा उत्तेजित नहीं होता। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पचाए ना जा सके भोजन से जल का अवशोषण करना होता है। सेक्रेटिन जो हार्मोन होता है आग्रह में बनता है, कहां पे? पैंक्रियाज में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग इलियम होता है, जो लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इलियम होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा आपका? दूसरा और चौथा क्या है आपके? सत्य है, क्योंकि लार अमाइलिस नहीं होता, नहीं आयन द्वारा उत्तेजित होता है, याद रखिएगा। और तीसरा क्यों गलत है? सेक्रेटिन हार्मोन आग्रह में नहीं बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में किसमें बनता है आपका? गृहिणी में, याद रखें किसमें बनता है अगर आपका पूछा जाएगा। दूसरा और तीसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये कहां बनता है आपका? गृहिणी में बनता है, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं इंग्लिश में। किसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूडेनम कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिए। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है कहां बनता है आपका? ड्यूडेनम में। मानव वृक्क में मूत्र निर्माण में निम्न से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ह्यूमन किडनी में, कौन सी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। गच्छीय निम्नदमन होता है, पुनः आवेशण होता है, बिल्कुल स्त्रव और स्त्रवण होता है। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से धातु और उसके अयस्क का कौन सा युग्म गलत है? सोडियम बोरेक्स है, कॉपर एजुराइट है, एल्यूमिनियम डाइस्पोर है, और तांबा क्या? सेरुसेट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये सही है, कॉपर का भी सही है, एल्यूमिनियम का भी सही, जो तांबा है ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? डी। 43 डच मेटल में क्या कॉपर 80% होता है, जिंक 20% होता है। रोज मेटल में आपका बिलिनियम 50%, पीबी लेड 28 और टिन 2%। कृत्रिम सोना जिसको हम आर्टिफिशियल गोल्ड कहते हैं, क्या कॉपर 90 और 10 होता है क्या? और पीतल में कॉपर 70 और 10 होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा?
कौन सा गलत है आपका? तो कृत्रिम सोना आपका गलत है। कौन सा अवतल दर्पण का एक अनुप्रयोग नहीं है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर, उसमें हम लोग सोलर कुकर, बिल्कुल बात सही है, टेलीस्कोप में बिल्कुल यूज करते हैं इसको, लेकिन शेविंग मिरर, लेकिन रियर व्यू मिरर में हम यूज इसको नहीं करते, उसमें हम कौन यूज करते हैं आपका? कॉन्वेक्स वाला, याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स वाला। किसमें? जो जो पृष्ठ छठी दर्पण के रूप में होता है, रियर व्यू मिरर जो होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति से संबंधित आरोही क्रम में कौन सा सही है? नायलॉन, डायमंड, जल, निर्वात, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, हीरा बिल्कुल बात सही है, उसके बाद नायलॉन, उसके बाद जल, उसके बाद आपका कौन सा? वैक्यूम। देखिए वैक्यूम याद रखिएगा, वैक्यूम हमेशा एंड में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है किसका? ये स्पीड ऑफ लाइट का ना, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों चीज अलग है, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो अधिकतम सेवा है वो आपका सेवा आयु 62 वर्ष है, बिल्कुल। अगर राज्य सेवा लोक आयोग पूछ रहा है, स्टेट पब्लिक, अगर यूपीएससी का पूछता, यूपीएससी का अगर आएगा तो याद रखिएगा 65। इसका वर्णन अनुच्छेद 316(2) में दिया गया है। और राज्य लेवा शोक के सदस्य अपना त्याग पर राज्यपाल को देते हैं, बिल्कुल क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सारी बातें क्या है? बिल्कुल ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? संविधान सभा में संविधान निर्माती समितियों में पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? जो फ्रंटल ट्राइबल एरियाज की जो कमिटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो जो ट्राइबल एरियाज थे उसमें कौन थे आपके अध्यक्ष? आपको पता ही होगा, क्या नाम है इसका आंसर? गोपीनाथ बरदोली जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लोकायुक्त के बारे में कुछ कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान करिए। देखिए, क्या सर्वप्रथम लोकायुक्त 1975 में महाराष्ट्र में गठन किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अधिनियत हुआ। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यालय 5 वर्ष या 65 साल की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो, जैसे कि रिटायरमेंट एज होती है सब बहुतों में, यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो ये सेंटेंस तो आपका हो जाएगा गलत, तो नहीं होगा, नहीं नहीं होते हैं। और लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल बात सही है, लेकिन 1975 में नहीं किया गया था, 1971 में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। कब? 1971 में। तो क्वेश्चन इसमें पहला और चौथा गलत हो जाएगा, तो कहाँ है? दूसरा दूसरा और तीसरा सत्य सही है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उल्लेख किस भाग में है? कौन से भाग में इलेक्शन कमीशन की भाग दिया हुआ था, आपको पता ही है, इसे आर्टिकल जो है बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो 15वां आपका भाग है 324 है ना, 280 में फाइनेंस कमीशन है, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन आखिरी आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय? गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? मैंने आपको बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है मतलब जिनका वर्णन संविधान में है, और जो किसी एक्ट के लाई गई है वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहती है, गैर संवैधानिक निकाय। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्य का महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ह्यूमन राइट्स डे कब होता है हमारा? 10 दिसंबर को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये है आपका, ये था आपका टेस्ट नंबर 7। थैंक यू सो मच। करके